हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद सुशांत। यहाँ पर आपको ज्योग्राफी की रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती हैं जिससे आप ज्योग्राफी को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट ऑफ अर्थ या मोशन ऑफ अर्थ। मोशन ऑफ अर्थ। मोशन ऑफ अर्थ दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है रोटेशन, दूसरा रिवोल्यूशन। रोटेशन का आउटकम क्या होता है? डे एंड नाइट। रिवोल्यूशन का आउटकम क्या होता है? चेंजेस इन सीजन। सीजन में जो चेंज आते हैं वो रिवोल्यूशन के थ्रू आते हैं। रिवोल्यूशन प्लस जो टिल्टेशन ऑफ अर्थ है, उन दोनों की मदद से सीजन में चेंजेस आते हैं। जैसा आपको पता है कि जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री पे टिल्ट है और उसका शेप जो है वो जियोइड शेप है, मतलब एक ऑरेंज के जैसा। तो जो सनरेज हैं वो कुछ पोर्शन पे एकदम से ओवरहेड होती हैं, कुछ पोर्शन पे थोड़ा सा स्लांट होती हैं और कुछ जगह पे एकदम से ही मतलब एज अ टेंजेंट वर्क करती हैं और निकल जाती हैं, फिर वापस से नहीं आती। डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि जैसे ये मान लीजिए सन है और ये अर्थ है। अब देखिए, अगर टिल्टेशन का काम कैसे आता है कि अगर एक ये अर्थ है, ये एकदम स्ट्रेट होती, सीधी खड़ी रहती, तो सनरे जो है वो सीधा सीधा आती, हर जगह पहुंचती। तो आधी अर्थ पे डे होता, जिस तरफ नहीं पहुंचती वो नाइट होती। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मैंने बताया था आप लोगों को कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एक होता है जहाँ तक डे लाइट पहुँचती है और एक वो इमेजनरी लाइन ऐसे ड्रॉ होती है, ये एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं इसको। ये पूरे अर्थ के राउंड होती है, तो इसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। अब ऐसे अगर अर्थ हमारी जो टिल्टेड फॉर्म में है, अर्थ जो है वो ऐसे है, तो सनरेज जो आती हैं वैसे आती हैं, ऐसे निकल जाती हैं, ऐसे यहाँ पहुँचती हैं। पर जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ये तो सीधा बनेगा ना, ये तो जाएगा नहीं। ये रहा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये है सन। अब जो ये सन रे है ये यहाँ पे टच की, उसके बाद ये सीधा निकल गई, नॉर्थ पोल पे तो पहुँची ही नहीं। और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की वजह से ये नॉर्थ पोल पे यहाँ पे नाइट है और यहाँ पे डे है। अब यहीं पे एक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं 24 आवर डे और 24 आवर नाइट का। ये 24 घंटे दिन और 24 घंटे रात कैसे होती है? तो ये टिल्टेशन की वजह से जो है वो सनरेज ऐसे ऊपर टच करके फिर निकल गई, नॉर्थ पोल पे पहुंच नहीं पाई और साउथ पोल पे ऐसे जा रही, तो साउथ पोल पे पहुंच ही रही, साउथ पोल से थोड़ा सा आगे भी जा रही है, उसके बाद आगे बढ़ रही है। तो टिल्टेशन की वजह से ऐसे ही यहाँ पे साउथ पोल पे हमेशा घूम रही है। अब चाहे जितनी घुमा लो अर्थ को, 24 घंटे हुए, 24 घंटे पूरी घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो गोल गोल। अब साउथ पोल तो सामने पड़ा ही हुआ है अर्थ के, यहाँ पे रेस पहुँच रही हैं। अब यहाँ पे रेस अगर पहुँच रही हैं तो 24 घंटे का दिन होता ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि घुमाते रहेंगे यहाँ पे नाइट हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि ये टिल्टेशन की वजह से ये सामने पड़ रहा है सन के, यहाँ पे रेस पहुँच रही हैं तो ये डे लाइट होगी। और जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे सन रेस पहुँच ही नहीं रही हैं तो वहाँ पे नाइट रहेगी। इसी से हम 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात समझते हैं। अब आगे आते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। भी आप समझ गए कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कुछ नहीं, एक इमेजिनरी लाइन है बस, जो कि ये बताती है कि जहाँ तक लाइट पहुँच रही है वहाँ तक डे होगा, उसके बियॉन्ड नाइट हो जाएगी। ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का बस एक काम है बताने का। उसके बाद इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है कि जिससे हम ये समझते हैं लेंथ ऑफ डे एंड नाइट कैसे वेरी करती है। लेंथ ऑफ डे एंड नाइट कैसे वेरी करेगी वो हम रिवोल्यूशन के थ्रू समझ पाएंगे। जब रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों का कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेंगे तब हमें समझ में आएगा कि डे और नाइट की जो लेंथ है वो कैसे वेरी कर रही है। अब दूसरा हमारा जो टॉपिक है मोशन, मतलब अर्थ के मूवमेंट में जो दूसरा मूवमेंट है वो है रिवोल्यूशन। अब रिवोल्यूशन देखते हैं कैसे काम करता है। रिवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है
वो क्या है, जो रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड है वो 365 डेज का है। मतलब अगर ये सन है तो अर्थ पूरा यहाँ से यहाँ आने में 365 दिन लगाएगी। एक पूरा अर्थ का सन का पूरा एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 365 दिन लगाएगी। अब 365 दिन हमने जो डिवाइड किए हैं वो 12 मंथ में किए हैं, 12 मंथ मतलब, और हमारे सीज़न हमने कितने किए हैं, 4। मतलब जो सीज़न है वो हर एक सीज़न 3 मंथ का होगा, 3 मंथ ईच। जो हमारा सीज़न है वो 3 मंथ ईच होगा। अब 3 मंथ ईच होगा तो यहाँ पे अब समर ले लिया, समर के बाद क्या आता है, ऑटम आता है, ऑटम के बाद विंटर आएगा, विंटर के बाद फिर स्प्रिंग आएगा, स्प्रिंग के बाद फिर समर आ जाएगा। अभी जैसे इस सीज़न हमारा क्या है, विंटर जा रहा है, स्प्रिंग आ रहा है, ये फेज़ अभी स्प्रिंग का है, वसंत ऋतु। सरसों के फूल देखने को मिलते हैं हमें इस टाइम पे। तो अब अगर 4 सीज़न है तो ये अर्थ 4 प्लेसेस पे होंगी। तो एक यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी। ये 3 मंथ, ये भी 3 मंथ, ये भी 3 मंथ का टाइम पीरियड, ये भी 3 मंथ का टाइम पीरियड, ऐसे ऐसे 3 मंथ के टाइम पीरियड पे आ जाएगी। और ये सीज़न चेंज इसलिए होंगे क्योंकि ये टिल्टेशन है, अर्थ का जो टिल्टेशन है यही सीज़न का सबसे मेन रीज़न है, टिल्टेशन ऑफ अर्थ। सन का ओवरहेड होना और टिल्टेशन, जो ये दोनों चीज़ें मिलके सीज़न को बनाती हैं। तो इसमें अब हम देखते हैं सीजनैलिटी कॉन्सेप्ट। सीजनैलिटी कॉन्सेप्ट मतलब सीज़न कैसे कैसे चेंज होते हैं, कैसे कैसे सीजन्स बनते हैं। अब ये हमने जैसे देख लिया, जो पिछले पेज पर डायग्राम बना था वो फिर से मैं बनाता हूँ कि ये सन है, ये अर्थ है, ये 3 महीने के 4 फेज हैं, 4 फेज आ गए। टिल्टेड एक्सिस। अब हम शुरुआत करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये मान लेते हैं समर सीज़न है, ये एक्सिस, इस पे 3 लाइनें हम ड्रॉ कर देते हैं, कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न। कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न सब जगह बन गई। अब ये जो सन रेज हैं ये आ रही हैं, ये अभी कहाँ पे ओवरहेड है, 90 डिग्री कहाँ एंगल बना रही हैं, कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक का मीनिंग पता है आप लोगों को? ट्रॉपिक मतलब होता ही यही है कि टू चेंज, जहाँ से चीज़ें बदल जाएं, वही होता है ट्रॉपिक का मतलब। ट्रॉपिक मतलब टू चेंज। तो सन जो है वो अपनी पोजीशन इन्हीं 3 लाइनों के बीच में रखता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, इन्हीं 3 लाइनों के बीच में सन ओवरहेड रहता है। ट्रॉपिक ऑफ मतलब 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके 23.5 साउथ मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, इन्हीं के बीच में सन ओवरहेड होता है। इसके बियॉन्ड सन कभी ओवरहेड नहीं होता, इसीलिए इसको ट्रॉपिक बोला जाता है। और कैंसर और कैप्रिकॉर्न, कर्क और मकर रेखा, ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, तो अभी हमें यहाँ नहीं जाना है। अभी हमें बस सीजनैलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जो कि हमें ट्रॉपिक के वर्ड से ही आएगा कि टू चेंज, मतलब सन की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि मूवमेंट ऑफ अर्थ से सन रेज जो हैं वो चेंज हो रही हैं, उनकी पोजीशन चेंज हो रही है ओवरहेड होने की। सन की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है क्योंकि सन तो स्टैटिक है, मूवमेंट तो अर्थ में हो रहा है। तो अर्थ में जब मूवमेंट हो रहा है तो उससे उसकी सन रेज जो हैं वो ओवरहेड अलग अलग जगहों पे हो रही हैं। इस वजह से हम बोलते हैं कि सन के मूवमेंट हो रहा है, बोल देते हैं, कहने के लिए बोल देते हैं कि सन के मूवमेंट से होता है, लेकिन सन मूव कर रहा है लेकिन मूवमेंट अर्थ ही कर रही होती है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हो रहा है। अब इस समय अब इंडिया का रेफरेंस ले लेते हैं ना, हमारा प्यारा भारत कहाँ पे है, जैसे ये अर्थ है, ये 3 लाइनें, ये रहा हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा भारत ये रहा।
तो ये कैंसर पे है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 90 डिग्री ओवरहेड, मतलब हमें गर्मी लग रही है, समर एकदम। तो ये सीज़न क्या हो गया, मंथ कौन सा होगा, इमेजिन करते हैं ये मंथ कौन सा होगा, मतलब हमें खूब गर्मी लग रही है, ये महीना जून का होगा। तो कुछ डेट्स हम पढ़ते हैं जब ज्योग्राफी, तो कुछ स्पेसिफिक डेट्स हैं जो डिसाइड की गई हैं। जैसे इसकी 21 जून, इसी दिन हम योगा दिवस भी मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 90 डिग्री मतलब सबसे बड़ा दिन, डे लाइट बहुत ज़्यादा रहेगी। एक टेबल हम बना लेते हैं छोटी सी यहाँ पे, टेबल बना लिया। अब ये हो गया पोजीशन ऑफ सन, पोजीशन ऑफ सन, ये हो गया डे, ये हो गया नाइट, लेंथ ऑफ डे और लेंथ ऑफ नाइट, लेंथ ऑफ डे, लेंथ ऑफ नाइट कि क्या है क्या नहीं है, और ये सीज़न, कौन सा सीज़न है। पोजीशन ऑफ सन कहाँ पे है, इस लाइन में हम बताएंगे, लिखेंगे, नोट करेंगे, इससे बहुत चीज़ें क्लियर होंगी, इस चार्ट से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पोजीशन ऑफ सन, लेंथ ऑफ डे, लेंथ ऑफ नाइट, सीज़न, कौन सा कहाँ पे सीज़न है। अभी 21 जून, 21 जून मतलब सन कहाँ है, 21 जून, ये पोजीशन ऑफ सन कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है 21 जून। तो लेंथ ऑफ डे नदर्न हेमिस्फेयर में सबसे ज़्यादा और सदर्न हेमिस्फेयर में उतना ही कम। लेंथ ऑफ नाइट की बात करेंगे तो वो कम होगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा होगी। सीज़न जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा वो समर सीज़न होगा और सदर्न हेमिस्फेयर में उसी टाइम पे विंटर चल रहा होगा, क्योंकि जब हमारे यहाँ गर्मियाँ हैं तो सन तो सदर्न हेमिस्फेयर में है पहुँचा ही नहीं, सदर्न हेमिस्फेयर में है नहीं, सन तो बहुत दूर है, सन रेज यहाँ पे स्लांटेड पड़ रही होंगी कैप्रिकॉर्न पे, तो यहाँ पे विंटर्स चल रही होंगी। जैसे हम टेस्ट मैच क्रिकेट देखते हैं लोग, तो टेस्ट मैच जब देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच हो रहा था तो हम देख रहे थे, हमारे यहाँ गर्मी थी, दोपहर में बैठ के टीवी देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं हमारे प्लेयर्स हाफ स्वेटर पहन के खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ विंटर्स चल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में विंटर्स चल रही हैं, तो वो स्वेटर पहन के खेल रहे हैं। तो इसी से आप समझने की कोशिश करिए कि 21 जून जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन रहता है तो लेंथ ऑफ डे हमारा दिन बहुत बड़ा हो रहा होता है और रात छोटी हो रही होती है। ये नदर्न हेमिस्फेयर में हो रहा होता है। सदर्न हेमिस्फेयर में इसी का जस्ट उल्टा, दिन मतलब डे लाइट जो है वो कम है और जो नाइट की टाइम है वो ज़्यादा है, उनके यहाँ विंटर चल रहा होता है। अब ये जून, जुलाई, अगस्त, अब पहुँच गए हम सितंबर में, सितंबर में यहाँ पहुँच गए, सितंबर में कैंसर से घूमते 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 आ गए, अब ये एकदम सामने पड़ रहा है, तो ये इक्वेटर पे जो सनरेज हैं अब इक्वेटर पे ओवरहेड हो रही हैं, इक्वेटर पे ओवरहेड हो रही हैं। तो अब इसमें डेट क्या आ गई, एक डेट है 22 सितंबर, इक्वेटर पे लेंथ ऑफ डे बराबर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी लेंथ ऑफ नाइट बराबर है। ये इक्विनॉक्स की कंडीशन है, इक्विनॉक्स, लेंथ ऑफ डे और लेंथ ऑफ नाइट नदर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में बराबर हैं। उसके बाद सीज़न कौन सा है, सीज़न हम समर से विंटर्स की तरफ जा रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इंडिया के रेफरेंस में हम अभी ये चार्ट अभी पूरी तरीके से इंडिया के रेफरेंस में, आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के रेफरेंस में ये चार्ट बन रहा है, तो आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया को फील करके रहिए कि हम समर से विंटर्स की तरफ जा रहे हैं। तो क्या अभी ऑटम सीज़न आएगा हमारे पास, बारिश होगी, ऑटम सीज़न है हमारा, ऑटम।
और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, वो विंटर्स ख़त्म हो रही है उनके यहाँ और वो समर की तरफ जा रहे हैं, तो उनका क्या होगा, उनका स्प्रिंग सीज़न चल रहा होगा। उनके यहाँ क्या चल रहा होगा, उनके यहाँ स्प्रिंग सीज़न चल रहा होगा। अब और बढ़े, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, ये पहुँच गए हम दिसंबर में। दिसंबर में पहुँच गए। अब जो सन की रेज हैं वो पहुँच गई कैप्रिकॉर्न पे। कैप्रिकॉर्न पे ओवरहेड हो गया। जब कैप्रिकॉर्न पे ओवरहेड हो गया मतलब सन तो हमें क्रॉस कर गया, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से बहुत दूर चला गया है। सदर्न हेमिस्फेयर में सन अभी चला गया है। तो अब हम देखते हैं दिसंबर की एक डेट है, वही 22 दिसंबर। 22 दिसंबर में सन कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, मतलब यहाँ कहीं 23.5 डिग्री साउथ में। तो लेंथ ऑफ डे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगी, कम होगी, और सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा होगी। लेंथ ऑफ नाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी, सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा रहेगी, कम रहेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा रहेगी। और सीज़न की यहाँ बात करेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अब विंटर्स आ गई हैं और सदर्न हेमिस्फेयर में समर्स, क्योंकि सन जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में पहुँच चुका है। अब दिसंबर हो गया, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में क्या हुआ, वापस सन जो है ये ट्रॉपिक मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब चेंज। अब यहाँ से 22 दिसंबर से सन जो होता है वो अपवर्ड मूवमेंट शुरू कर देता है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ चलना शुरू हो जाता है। तो ये इक्वेटर पे सन रेज पहुँच रही होंगी। तो ये कंडीशन है इक्विनॉक्स की। ये वही 20 या 21 मार्च, 21 मार्च इक्वेटर पे हैं सन की रेज जो है वो इक्वेटर पे ओवरहेड हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो ये डे और लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इक्वल होंगी। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीज़न होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीज़न होगा और सदर्न हेमिस्फेयर में जो होगा वो ऑटम चल रहा होगा, क्योंकि वो समर से विंटर्स की तरफ जा रहे होंगे। अब इस पूरे उसको एक हम सिंपल डायग्राम से समझते हैं कि ये पूरी चीज़ें हुई क्या। इसका नोट्स आपको मिल जाएंगे। हम एक डायग्राम बनाते हैं बड़ा सा। सपोज करते हैं ये अर्थ का डायग्राम है, ये है इक्वेटर, ये है कैंसर और ये है कैप्रिकॉर्न। सन यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। डेट क्या है ये, 21 जून। अब सन यहाँ से 21 जून ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। सन यहाँ से चलना शुरू हुआ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। सन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डे बड़े होंगे, नाइट छोटी होगी। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सीज़न चल रहा होगा और सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीज़न चल रहा होगा। अब ये जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर में सन पहुंच गया इक्वेटर पे। डेट जो 22 सितंबर सन पहुंचा इक्वेटर पे। अब इक्वेटर पे पहुंच गया तो इक्वेटर पे आधा मतलब आधी रेज इधर है, आधी रेज इधर है। डे और नाइट जो है दोनों हेमिस्फेयर में इक्वल होंगे। दोनों हेमिस्फेयर में डे और नाइट की लेंथ जो है वो इक्वल होगी। सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सन पहुंच गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को छोड़ के अब वो सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ इक्वेटर को क्रॉस करते ही वो सदर्न हेमिस्फेयर में पहुंच गया। सदर्न हेमिस्फेयर में जब पहुंच गया तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वैसे ही बहुत दूर चला गया है।
सन जो है सदर्न हेमिस्फेयर में अब ओवरहेड है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो स्लांट रेज पड़ रही होंगी, स्लांट रेज पड़ रही होंगी तो इंटेंसिटी, सन की जो रेज की इंटेंसिटी है वो कम है, तो उसकी वजह से यहाँ पे सर्दियों का सीज़न आ गया, विंटर्स, और यहाँ पे समर्स आ गए हैं। ये डेट 22 दिसंबर। अब 22 दिसंबर यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे जो सदर्न हेमिस्फेयर है यहाँ पे समर्स हैं। वो जो पीछे चार्ट हमने बनाया था वो डायग्राम और चार्ट दोनों इसी डायग्राम में मर्ज हैं। अब दिसंबर से वापस सन जो है वो नॉर्थ की तरफ टर्न हो गया, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे से चलेगा ऊपर की तरफ। दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च में पहुंच गए। तो अब मार्च में फिर से इक्वेटर पे, तो इक्विनॉक्स की कंडीशन मतलब डे और नाइट इक्वल होगी। सीज़न जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स के बाद आया है, तो मतलब स्प्रिंग होगा, और सदर्न हेमिस्फेयर में समर के बाद आया है तो ऑटम सीज़न होगा, मतलब सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीज़न, यहाँ पे स्प्रिंग सीज़न। फिर मार्च से अप्रैल, मई, जून, फिर जून में हम पहुँच गए, तो फिर वह साइकिल ऐसे ही पूरे साल का हो गया। 3 महीने यहाँ, 3 महीने यहाँ, फिर 3 महीने यहाँ, फिर 3 महीने यहाँ, 4 सीज़न, और चारों सीज़न मतलब 12 महीने, 365 डेज पूरे हो गए। ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सीजनैलिटी। अब अगला कॉन्सेप्ट जो होगा वो हम डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट सीजनैलिटी मोशन ऑफ अर्थ हो गया, और ये हो गया। अब हम शुरू करेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ, उसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी अर्थ के मूवमेंट की बात हो ही गई है, और सीज़न का भी कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है। बाकी देख लूँगा, अगर सीज़न के कुछ कॉन्सेप्ट बचे होंगे तो उनको मैं अगली क्लास में कवर करके फिर अगली वीडियो जो होगी उसमें हम शुरू करेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ। थैंक यू सो मच।